हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे हम कि आप माता दुर्गा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। माता दुर्गा की दिव्य शक्ति को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आपको क्या कार्य करना है जिससे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर माता दुर्गा की कृपा बनी रहे, माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। जी हाँ दोस्तों, बात करने जा रहे हैं हम आज इसी टॉपिक के ऊपर। बने रहना, वीडियो में पूरा सुनना। जो माता दुर्गा के प्रिय भगत हैं और माता दुर्गा को मानते हैं, पूजते हैं, साधनाएं करते हैं, माता रानी में अपना बहुत ही ज़्यादा विश्वास वो रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ऐसे हम 5 कार्य के बारे में बात करने जा रहे हैं और कुछ लोग इन कार्यों को करते भी हैं और कुछ लोगों को नहीं पता होता है, जिस वजह से वो इन कार्यों को नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग भी इन 5 कार्यों में से 1 या 2 या 3 कार्य भी करते हैं तो आपको माता रानी की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, या फिर आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिला हो, माता रानी की दिव्य तरंगे भी आपसे जुड़ना शुरू हो गई हो। जो लोग इस कार्य को करते हैं, तो हम आज आपको जो भी 5 कार्य बताने जा रहे हैं, इनको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि माता दुर्गा से ही 10 महाविद्या रूप के जो माता काली के हुए हैं, 10 महाविद्या रूप उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। और माता काली भी दुर्गा से ही उत्पन्न हुई हैं। और माता दुर्गा के ही जितने भी माता के जो स्वरूप हैं, सारे माता दुर्गा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो शिव और शक्ति जो हैं, ये माता दुर्गा ही, जो आदि शक्ति का जो रूप है वो माता दुर्गा है। और आदि अनंत जो महादेव हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं। तो बाबा भोलेनाथ और माता दुर्गा एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी पूजा पाठ भी अगर आप कर देते हैं, तो भी माता रानी आपसे प्रसन्न होकर के अपनी दिव्य शक्ति आपको प्रदान करती हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं, आपके हर एक बिगड़े हुए कार्य को बनाती हैं। क्योंकि माता जो है वो एक, जैसे हमारी माता होती है जिसने हमें जन्म दिया है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकती है, जितना उनसे हो सके उससे भी ज़्यादा वो हमारे लिए करना का सोचती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जगत जननी माता दुर्गा है, वो अपने संसार में अपने सभी भक्तों को कुछ न कुछ शक्तियां, कुछ न कुछ बड़ी चीज जो उनकी मनोकामना रहती है वो प्रदान करने में सक्षम होती हैं। आइए बात कर लेते हैं पहले कार्य के बारे में। देखिए, जो लोग नवरात्रों में माता रानी के व्रत करते हैं, माता रानी की अखंड ज्योत लगाते हैं और माता रानी का आगमन अपने घर में करते हैं, चाहे उनको पता भी नहीं है कि आप ये किस लिए कर रहे हैं, बस अगर नवरात्रे शुरू होते हैं तो आपके मन में उमंग रहती है, हर्षोल्लास का आपको वातावरण फील होता है, माता रानी आपके घर में भी निवास करती है। तो अगर आप नवरात्रों में माता रानी के व्रत करते हैं, अखंड दीपक माता रानी के लिए आप जलाते हैं, तो आपको माता रानी की शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं और वो आपके घर में निवास कर लेती हैं और आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, उनको पूरा करना शुरू करती हैं। क्योंकि चाहे आपको मालूम नहीं है कि आप क्यों नवरात्रे रखते हैं, तब भी माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि करती है। क्योंकि जिन नवरात्रों में सभी भगत माता रानी के पूजा करते हैं, साधना करते हैं, माँ को सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से पुकारते हैं, अपने घर में आगमन माता रानी का करते हैं, तो माता रानी सभी के घरों में जाती है, सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। तो आपके पास भी अगर आपने नवरात्रों में पूजा की है माता रानी की, तो माता रानी की शक्तियाँ आपके पास अवश्य रूप से होंगी। अब बात करेंगे दूसरे कार्य के बारे में, जो कि आपको नहीं भी पता होता है लेकिन आप उसको फिर भी करते हैं, जिसकी वजह से माता रानी आपसे प्रसन्न होकर अपनी शक्तियों के साथ आपके घर में पधारती हैं। दूसरा जो कार्य है वो है माता रानी के किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं या फिर सिद्धपीठ स्थल पर आप चले जाते हैं, आपके कोई दोस्त जा रहे हैं या आपके परिवार वाले जा रहे हैं और उन्होंने आपको बोला कि आप भी चले और आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं,
तो माता रानी की शक्तियाँ वहाँ से आपके साथ आपके घर पर चली आती हैं, जो कि आपकी रक्षा करती हैं संसार में होने वाली हर एक बुरी चीज़ से। तो जिस चीज़ के बारे में आपको पता भी नहीं होता है कि यहाँ जाने से आपको क्या शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, क्या आपके कार्य बन सकते हैं, अगर आप अचानक से उन जगहों पर, उन स्थानों पर, उन मंदिरों में चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो आपके बहुत सारे बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि माता रानी जो है इतनी दयावान है कि अपने भक्तों पर हर वक्त दया करती हैं, हर वक्त प्रेम लुटाती हैं। तो अगर आप अकारण ही किसी ऐसे सिद्ध पीठ स्थल पर चले गए हैं तो आपके साथ माता रानी की दिव्य शक्तियां आपके घर पर आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा कार्य, जब भी आप पूजा करते हैं वो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पूजा करना शुरू करें, यानी कि 3:30 से 5 बजे के, 6 बजे के, 7 बजे के बीच में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। अपने इष्ट देव का आगमन, आवाहन अपने घर में आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। देवी देवताओं का वास ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, उनकी ज्योत लगानी चाहिए, उनके मंत्र जाप, आरतियाँ, चालीसा करनी चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के इन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे तो आपके घर में देवीय शक्तियों का वास होना शुरू हो जाता है, देवीय शक्तियाँ आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगला कार्य देखिए, जब भी आप दीपक जलाते हैं अपने इष्ट देवता का, कम से भी कम वो 6 से 7 घंटे जलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा दीपक आपने लिया है और उसमें आपने एक बाती लगाई और 1 चम्मच उसमें आपका घी या तेल आपने जलाया और वो जब तक आप पूजा करेंगे तब तक ही वो जलता रहता है। देखिए, जितना देर तक आपके इष्ट देव का दीपक आपके घर में जगमगाता है उतनी ज़्यादा वो आपके घर में तरंगे लाता है इष्ट देवता की। तो ये कुछ जानकारी थी जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।